नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या को दूर करने और छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इसके लिए अतिथि शिक्षकों के माध्यम का सहारा लिया जाता है और इसके लिए बाकायदा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। उसी तारतम्य में कुसमी विकासखंड अंतर्गत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति आयुक्त आदिवासी विकास भोपाल के अनुसार की गई है, जिसके तहत अतिथि शिक्षक काम भी कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कुसमी विकासखंड में काम कर रहे 2 दर्जन से भी ज्यादा अतिथि शिक्षक नौकेलाल तिवारी प्रदेश कार्य समिति अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने जन सुनवाई में कलेक्टर को अतिथि शिक्षकों की समस्या का आवेदन सौंपकर बताया कि उन लोगों को 27/7/2022 से अतिथि शिक्षक के रूप में बुलाकर कार्य लिया जा रहा है और उपस्थित पंजी में भी उनके हस्ताक्षर होने लगे हैं, लेकिन हमारा मानदेय 1 महीने का कम दिया जा रहा है। जन सुनवाई में शिकायत करने के बाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने NTV इंडिया न्यूज को अपनी समस्या बताई। ये बताइए, कहां से आप लोग आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? हम कुसमी विकासखंड पौड़ी संकुल केंद्र से आए हैं, अतिथि शिक्षक हैं। जुलाई से हम लोग काम किए हैं सर। 27 जुलाई से हम लोगों की नियुक्ति हुई, तब से लगातार हम लोग कार्य किए हैं लगातार, और मजदूरी हम लोगों की आज तक की नहीं मिली है। और ऐसा बोला जा रहा है कि आप लोगों की मजदूरी 24 अगस्त से मिलेगी। तो ऐसे में तो हम लोग मर जाएंगे सर। 1 महीने की मजदूरी हम लोगों की मारी जाएगी। आपको ज्वाइनिंग लेटर किसने दिया था? ज्वाइनिंग लेटर यहाँ से आदेश गया था कि आप SMDC की बैठक करके 26 जुलाई को SMDC का बैठक किया जाए। संस्था में प्राचार्यों ने आपको कब नियुक्ति दी थी? हम लोगों को 27 जुलाई को बुलाया गया कि आप लोग आ जाइए, आप लोगों की नियुक्ति हो गई है। तो हम लोग उस दिनांक से लगातार स्कूल आने लगे। आज आपने कलेक्टर साहब से भी शिकायत की, सहायक आयुक्त से भी शिकायत की है, क्या कहा उन्होंने, क्या कहना? कलेक्टर साहब के पास शिकायत करने गए तो कलेक्टर साहब बात की AC साहब से। AC साहब बोले कि उन लोगों को भेज दो, हम देख लेंगे। और जब AC साहब के पास आए हम लोग, तो उन्होंने कहा कि हम प्राचार्य को नोटिस काटेंगे। वो किसके आदेश से आप लोगों की नियुक्ति किए हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों की मजदूरी दी जाए। क्या नाम है आपका? बालेश कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी संकुल केंद्र पौड़ी के। कितने हैं अतिथि शिक्षक हैं ऐसे जिनके साथ ये हो रहा है? ये 413 हैं सर। अच्छा जी सर। पूरे कुसमी विकासखंड में? जी सर। NTV इंडिया न्यूज ने अतिथि शिक्षकों की इस समस्या को लेकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास RS परिहार से उनकी प्रतिक्रिया चाही, तो उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की सूची का अनुमोदन 24 अगस्त 2022 को हुआ है, उस अनुसार इन्हें मानदेय दिया जाएगा। सर, आदिवासी विकास खंड कुसमी के अंतर्गत नियुक्त किए गए अतिथि शिक्षकों की समस्या है। उनका कहना है कि उनकी जो ज्वाइनिंग है, उपस्थिति है, वो जुलाई माह में हो गई थी, लेकिन उन्हें 1 माह का वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या मामला है सर, इसमें क्या तकनीकी दिक्कत आ रही है? ये कुछ अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग के मामले में आज जन सुनवाई है, मेरे पास भी आए थे। जिला कार्यालय से इस वर्ष अनुमोदन दिए जाने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए थे। उसके अनुक्रम में परीक्षण करके अनुमोदन दिया गया है। चूंकि इनका ये कहना था कि ये अनुमोदन की डेट के पहले से काम कर रहे थे, तो इस संबंध में प्राचार्यों को लिख के उनसे प्रतिवेदन मंगाया जा रहा है कि वास्तविक स्थिति क्या है, ये लोग क्या सत्य बोल रहे हैं और उस डेट से पहले ये रखने के अधिकार प्राचार्य को थे भी या नहीं। ये सारे बिंदुओं पर गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर इसमें निर्णय लिया जाएगा। NTV इंडिया न्यूज जिले के सहायक आयुक्त से अतिथि शिक्षकों की समस्या पर प्रतिक्रिया लेकर निकला ही था कि अचानक अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नौकेलाल तिवारी सहायक आयुक्त RS परिहार के कक्ष में पहुंचे और अपनी दबंगाई दिखाते हुए उन्होंने सहायक आयुक्त को अपनी मांगों को लेकर अभद्रता करते हुए खूब धमकाया। काफी देर तक बहसबाजी के बाद सहायक आयुक्त ने जब अतिथि शिक्षक नौखेलाल तिवारी की बात नहीं मानी, तो नौखेलाल तिवारी ने नियम कानून और धारा 144 की धज्जियां उड़ाते हुए 1 महीने के वेतन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित सहायक आयुक्त के कार्यालय के कक्ष के बाहर सहायक आयुक्त और जिला प्रशासन की मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान लगा कि नौखेलाल तिवारी कोई अतिथि शिक्षक नहीं बल्कि किसी राष्ट्रीय पार्टी या सत्ता पक्ष का कोई बहुत बड़ा लीडर है, जिसको शासन प्रशासन कानून की धाराओं का कोई डर नहीं है।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नोखेलाल तिवारी इतने में भी नहीं रुके। उन्होंने अपने अन्य सभी अतिथि शिक्षकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार में पहुंचकर बिना किसी सूचना के रास्ता बंद करके धरना शुरू कर दिया। इसी दौरान NTV इंडिया न्यूज ने नोखेलाल तिवारी से उनकी समस्या के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया ली, जिस पर उनका गुस्सा फिर से शासन, प्रशासन और राजनीतिक दलों पर भी फूट पड़ा। नोखेलाल तिवारी ने विपक्षी पार्टी के किसी बड़े नेता की तरह खुलकर कहा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और शासन प्रशासन का कोई पता नहीं है। क्या देना पड़ेगा? परमिशन लेकर। अरे तो जेल में डाल देंगे ना, चले जाएंगे। ठीक है। आने नौकरी करने जाते हैं 40 किलोमीटर, बेरोजगारी की मार है। किस पद पर हैं आप? अतिथि शिक्षक का पद पर कार्यरत हैं। क्या समस्या क्या हो? समस्या ये है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला। 26 तारीख को हम लोगों की नियुक्ति हुई है, नियुक्ति 26 जुलाई से, और ये लोग 15 अगस्त, 16 अगस्त और 26 अगस्त से हमारा पेमेंट बना रहे हैं। 1 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा है एसी कार्यालय से। और आज मंत्री महोदय से मेरे द्वारा निवेदन किया गया, मंत्री महोदय द्वारा ये पत्र लिखा गया एसी महोदय को। 7 तारीख को मेरे द्वारा पत्र दिया गया है। अब मेरे पास पैसे नहीं है कि पेट्रोल डला के हम विद्यालय तक चले जाएं। हम कर्ज में डूब चुके हैं। 4 महीने से वेतन नहीं मिला। 7,000, 9,000 साहब के कार्यालय में आप गए थे, क्या कहा उन्होंने आपसे? एसी साहब बोले कि आज तक मुझे ये कागज नहीं प्राप्त हुआ है। ये 7 तारीख का कागज है, मंत्री जी का लिखा कागज एसी साहब को नहीं मिला। एसी साहब ने जब आपको ये कहा कि ये कागज नहीं मिला है, फिर आपने क्या कहा? मैंने निवेदन किया कि जब आपके कार्यालय में इतने भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो कौन सुनेगा? फिर आप उसके बाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद, एसी मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाने? इसलिए लगा रहे हैं कि इस पद के लिए है नहीं। जिला प्रशासन में कोई है नहीं। जिला प्रशासन में अगर प्रशासन सही होता तो काम अच्छे से होता। करुणा भवन है, करुणा किसी की देखी जाती है यहाँ? अच्छा, लिखा बस है करुणा भवन। हाँ। बाकी आज करुणा कर रहे हैं, कौन सुनने को तैयार है? बताइए आप। नहीं तो बीजेपी की सरकार है, सबकी बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मुझे अपने खाने से मतलब है, अपने बीवी बच्चों से मतलब है। मैं दूसरे के बच्चों को भविष्य सुधार रहा हूँ। मेरे बच्चे अंधकारमय हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। 4 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। 4 महीने हो गया पढ़ा? 4 महीने हो गया, जुलाई से लेके आज अक्टूबर लगा है। जी। और आपका वेतन नहीं मिला, बस पढ़ाई भर करवा रहे हैं? पढ़ाई करवा रहे हैं। 40 किलोमीटर जा रहे हैं। मझौली से कुसमी की दूरी 40 किलोमीटर है। जी। बेरोजगारी के कारण हम लोग 40 किलोमीटर दूरी तय करते हैं 7,000 रुपए में। अच्छा, अतिथि शिक्षक महोदय, अगर मैं इस व्यवस्था के बारे में आप कहूँ तो क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था के बारे में? आप कैसी व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं, बताइए। क्या आप पे जो बीत रही है उस पर क्या आपकी पीड़ा? ये 15 साल से पीड़ा कर रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही है। बेरोजगारी है, आस लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल मिलेगा। गुरुजी की तरह, आचार्य गुरुजी की तरह कभी ना कभी तो रेगुलर होंगे। बाकी तो हम लोगों ने 15 साल अपने कमाए। किसी कंपनी फैक्ट्री में होते तो 50,000 रुपए पाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नोखेलाल तिवारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। कहा किस पार्टी से? मेरी कोई पार्टी नहीं है। नहीं, प्रदेश कार्य समिति किस दल से है? अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति। जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मझौली का रहने वाला हूँ। पोस्टिंग आपकी कहाँ है? मेरी पोस्टिंग उमरिया में है। उमरिया, ये किस ब्लॉक में पड़ता है? कुसमी ब्लॉक में। धन्यवाद। NTV इंडिया न्यूज को प्रतिक्रिया देने के बाद भी अतिथि शिक्षक धरने पर बैठे रहे। इसी दौरान जिला कलेक्टर भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जिसके बाद आनंद फानन में कलेक्ट्रेट में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने धरने पर बैठे अतिथि शिक्षक को रास्ते से हटाया। अपने 1 महीने के वेतन के लिए नियमों को ताक में रखकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर घुसकर जिला प्रशासन की मुर्दाबाद लगाने वाले अतिथि शिक्षक नोखेलाल तिवारी के द्वारा की गई दबंगई के संबंध में NTV इंडिया न्यूज ने जिले के कलेक्टर और अपर कलेक्टर से चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि नोखेलाल तिवारी और अन्य अतिथि शिक्षकों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए कार्यवाही की जाएगी। NTV इंडिया न्यूज ने इस संबंध में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से उनके साथ की गई अभद्रता के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया चाही, तो उन्होंने कहा कि कार्यालय में घुसकर जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ अभद्रता करते हुए धारा 144 का उल्लंघन करते हुए जिला प्रशासन की मुर्दाबाद की, हम उसकी पुलिस कंप्लेन करने जा रहे हैं। सर, आज आपके कार्यालय में अतिथि शिक्षकों की समस्या को लेकर नोखेलाल जी पहुंचे और उन्होंने काफी अभद्र तरीके से आप लोगों के साथ बात की। उसका वीडियो भी हमारे पास। आपके कार्यालय में जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। सर, इस तरह की घटना आपके कार्यालय में हुई, धारा 144 प्रभावित है, क्या कदम उठा रहे हैं आप?
नोखेलाल का ये कदम निश्चित रूप से निंदनीय था। गलत ढंग से दबाव बनाना, चीखना चिल्लाना कि उनके अवैध भुगतान किए जाएं, ये संभव नहीं है। जितनी नियमानुसार पात्रता है उसके अतिरिक्त शासन के कोष से 1 रुपये भी अधिक भुगतान नहीं किया जाएगा। नोखेलाल तिवारी ने कक्ष में आकर काफ़ी चीख चिल्लाहट की, अभद्र ढंग से चिल्लाए, अशिष्टता की, जो एक शासन के किसी विभाग में काम करते हुए व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। उनके साथ जो अन्य अतिथि शिक्षक उपस्थित थे वो अपने संकुलों से बिना किसी अनुमति के, बिना किसी अवकाश के जिला कार्यालय में आए हैं। उनके विरुद्ध जो अनुशासनिक कार्रवाई है हम वो भी करेंगे। और चूंकि उन्होंने, जैसा कि आपने बताया, धारा 144 तोड़ी, वो प्लस मेरे कार्यालय में घुस के, जबकि उन्हें शालीनता से बात करना चाहिए। आपने जैसा कहा आपके पास वीडियो है तो उसमें ये भी देखा होगा कि मैंने उनसे बहुत सभ्य और शालीन लहजे में बात की। इसके बावजूद उन्होंने लगातार चीख चिल्लाहट मचा रखी। उसके लिए हम जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। पुलिस थाने को भी हम पत्र भेज रहे हैं। हमारे यहाँ की एक महिला कर्मचारी जिसको उन्होंने एक चिट्ठी दी थी, उसकी पावती ली, पावती लेके वो घूम रहे हैं। उस महिला कर्मचारी को हमने नोटिस दिया कि इसका मूल पत्र कहाँ है। उसने अपने उत्तर में ये दिया कि उसका मूल पत्र भी ये छीन के धमकी देके ले गए थे। हम वो भी सूचित कर रहे हैं। सर जिला कलेक्ट्रेट में शांति और नियम कायदा कानून बनाए रखने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड बनाया गया है। अब तक जिले के सभी राजनीतिक दल प्रदर्शनकारी इसी गेट के पास पहुंचकर रुक जाते हैं और अपनी मर्यादा में रहकर नारेबाजी करते हैं। लेकिन आज अपने 1 महीने के वेतन की समस्या लेकर आए अतिथि शिक्षक नोखेलाल तिवारी ने सभी नियमों और धारा 144 की धज्जियां उड़ा दी और कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर घुसकर जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारों से कलेक्ट्रेट को हिला दिया। अब देखना है कि जिस नियम कानून का पालन सभी राजनीतिक दल करते हैं उसकी धज्जियां उड़ाने वाले बच्चों को शिक्षा देने वाले अतिथि शिक्षक पर जिला प्रशासन किस किस तरह की कार्यवाही करता है। 18 अक्टूबर को जन सुनवाई में कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा 150 आवेदकों की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर द्वारा गंभीर किस्म की शिकायतों पर समय सीमा अंकित कर संबंधित विभाग को निश्चित समय अवधि में निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर द्वारा संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को फोन पर संपर्क कर समस्याओं के विषय में अवगत कराते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। इसके साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे शिकायतों के निराकरण की बेहतर समीक्षा की जा सकेगी। जन सुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद सीधी ने सूचित किया है कि नगरपालिका सीधी द्वारा वाहन स्टैंड फीस वसूली का ठेका गीता राज का कंपनी को दिया गया था। दिनांक 17/10/2022 को निरस्त कर दिया गया है। उक्त वसूली का कार्य विभागीय किया जा रहा है। संबंधित ठेकेदार द्वारा यदि वसूली करते हुए किसी को सूचना जानकारी प्राप्त होती है तो तत्काल सूचना कोतवाली सीधी में उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 अक्टूबर को आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम के तैयारियों की समीक्षा सोमवार को देर शाम की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सतना में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम दोपहर 3 बजे पर आरंभ होगा। इस दिन प्रदेश के 4,51,000 से अधिक गरीबों को पक्के आवास का उपहार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर लें। जिन भी हितग्राहियों के आवास का निर्माण पूरा हो गया है उन्हें इस दिन गृह प्रवेश अवश्य कराएं। हितग्राहियों का गृह प्रवेश समारोह पूर्वक होगा। धनतेरस के दिन गरीबों को पक्के आवास का उपहार दिया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसके लिए आवश्यक तैयारियां कर लें। कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। सोशल मीडिया में लाभान्वित हितग्राहियों के संदेश प्रसारित करें। अन्य माध्यमों से भी कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करें। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केंद्र से कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे तथा अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीधी द्वारा आए दिन हो रही सड़क दुर्घटना में गोवंश एवं जनहानि को देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने स्टूडेंट फॉर सेवा के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने संकल्प लिया है कि सीधी से रीवा हाईवे में अब एक भी गोवंश की मृत्यु नहीं होगी। इसके लिए एबीपी के समस्त कार्यकर्ता रात्रि 9 बजे से रात्रि 2 बजे तक सड़कों में बैठे हुए गोवंश के सींग एवं गले में रेडियम लगाने का कार्य करते हैं। विगत एक सप्ताह से नियमित रूप से गोवंश को रेडियम लगाने का कार्य किया जा रहा है। रेडियम के कारण सड़क में दूर से आ रहे वाहन को गोवंश दिख जाएंगे, जिससे ड्राइवर द्वारा गाड़ी की रफ्तार को धीमी कर लिया जाएगा, जिससे गोवंश एवं गाड़ी दोनों दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाएंगे और गोवंश एवं जन इन दोनों की सुरक्षा हो सकेगी। अभियान के दौरान यह भी देखा गया है कि जो गोवंश दिन में मैदान में चढ़ने के लिए जाते हैं वह नियमित रूप से वापस सड़क में उसी स्थान पर आकर ही बैठते हैं, जिससे रेडियम लगाने में भी सुविधा रहती है। एबीपी के संकल्प के आह्वान पर जिले के अलग अलग क्षेत्र से युवा भी इस कार्य में भागीदारी होने के लिए आते हैं। विद्यार्थी परिषद के संकल्प में विभाग संयोजक धीराज सिंह चौहान, जिला संगठन मंत्री गौरव शुक्ला, जिला संयोजक महेंद्र मिश्रा, नगर मंत्री कुणाल सिंह चौहान, नगर सह मंत्री सौरभ रकवार, शुभम सिंह परिहार, ऋतिक शुक्ला, महाविद्यालय प्रमुख आयुष सिंह, नगर कोषाध्यक्ष आयुष सौरभ विश्वकर्मा, सौरभ तिवारी, अभिनव साहू, विप्र प्रकाश पांडे एवं क्षेत्र से आने वाले समस्त युवा तरुणाई मिलजुल कर गौ सेवा की इस संकल्प को गति दे रहे हैं। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि दुनिया में नाम कमाने वाली नैनीताल एरीज में लगी संपूर्णानंद दूरबीन ने 50 साल का सफर पूरा किया है। 104 सेंटीमीटर इस ऑप्टिकल दूरबीन स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड श्री गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एबीएसएम, बीपीएसएम सेवानिवृत्त ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में खगोल विज्ञान से जुड़े कई वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने एरीज नैनीताल में अपनी सेवाएं दे चुके पूर्व 50 कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सम्मानित किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इतने सालों की संस्थान की उपलब्धियों की सराहना की। इस कार्यक्रम में पूरे भारत व एरीज सहित 150 वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एरीज अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक है, जो अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषता रखता है। राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह ने एरीज में आयोजित कार्यक्रम में वैज्ञानिकों का दिल की गहराइयों से आभार, प्रशंसा और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आगामी वर्षों में एरीज नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गाब्याल, वरिष्ठ वैज्ञानिक सेवानिवृत्त डॉक्टर बीबी सनवाल, डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, डॉक्टर शशिभूषण पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, उप जिलाधिकारी राहुल शाह, योगेश सिंह सहित एरीज के प्रोफेसर, स्कॉलर व कार्मिक उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मंत्री विधायक ने धोए सफाई कर्मियों के पैर। भोपाल में फूल बरसाए, तिलक लगाकर साल भी उड़ाई। उमा भारती बोली, शराब माफिया से मुझे जान का खतरा। भोपाल में शराब दुकान के अहाते से पर्दा हटवाया, कुर्सी डालकर बैठी। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर से एंट्री, खंडवा के कुमठी, मोकल गांव और मोटक्का में रात्रि विश्राम। और बैतूल कोर्ट का फैसला, चेक बाउंस मामले में आरोपी को सुनाई 2 साल की सश्रम कारावास की सजा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहा है हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट समेत 7 की मौत, इनमें 3 गुजरात और 3 तमिलनाडु के। जालंधर में परिवार को जिंदा जलाया, नशेड़ी पति ने पेट्रोल छिड़क लगाई आग, पत्नी, बेटा, बेटी और सास ससुर की मौत। रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी, कैबिनेट बैठक में गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। और जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, सोपिया में ग्रेनेड अटैक, यूपी के 2 मजदूरों की मौत कन्नौज के रहने वाले थे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।